चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के मैकेनिज्म का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियन अफराद के फौजी ट्रायल के खिलाफ अपीलों के केस में आज की समाअत का ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल उठाया कि क्या अपील में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील कुनिंदा की इस्तदाब तक महदूद रहेगी? अदालत फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फरीकैन अपनी मारूसात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। तहरीक इंसाफ का हमारे लिए अभी यही पैगाम है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें, अब तक बातचीत का पैगाम नहीं दिया। अगर मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। फाइनल कॉल से पहले PTI से राब्ते की तस्दीक। कहा कि बानी PTI की रिहाई की बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का तहरीक इंसाफ को रवैये पर नजरसानी का मशवरा। कहा कि PTI का रवैया तकब्बुर और रौनक से बदला हुआ है। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश हकारत से ठुकरा दी गई। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भाग रही है। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि राना सनाउल्लाह कैसे कह सकते हैं कि मुज़ाकरात की बात नहीं हुई। इन्हें इस बात का खौफ है कि बानी PTI जेल से रिहा हो जाते हैं तो हुकूमत की क्या इज्जत रहेगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ सलाम दुआ हुई है। 15 दिसंबर से पहले बात हो जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है। 15 दिसंबर को बानी PTI ने तरसीलाते ज़र से मुतालिक कॉल दी हुई है। हालात जूं के तू रहे तो कॉल पर अमल दरामद होगा। मुज़ाकरात इज्जत की बुनियाद पर होंगे। सोचा था कि 26 नवंबर के मामले पर यहाँ माहौल सोगवार होगा। यहाँ मजाक उड़ाया गया कि कौन से शहीद हुए। कहा गया कि गोली नहीं चली, हमारे 13 कारकुन शहीद हुए। KP हुकूमत ने 139 लापता अफराद की फहरिस्त दी। सेनेटर ऑन अब्बास बपी का सेनेट के इजलास में सारे ख्याल शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। कहा कि हुकूमती वुज़रा ने कहना शुरू कर दिया कि हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि SCO हो रही है, बेलारूस का सदर आ रहा है। किसी को मालूम नहीं होगा कि बेलारूस कौन सा मुल्क है। PTI ने दोबारा एहतजाज किया तो युगांडा के सदर को बुलवा लेंगे। महंगे दामों LNG खरीदने से मुतालिक कौमी असम्बली इजलास में नवीद कमर का तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का जवाब। कहा कि जब तक तमाम गैसेस की कीमत यकसा नहीं करेंगे तो नहीं बेच पाएंगे। ये नुकसान गर्दिशी कर्जे में जाएगा। हमारे पास LNG सरप्लस है। इस साल जो 5 कार्गो खरीदने थे वो अगले साल खरीदेंगे। कतर को जनवरी में एक इजाफी कार्गो देने का कहा लेकिन उन्होंने इनकार किया। IMF के साथ कैप्टिव पावर बंद न करने से मुतालिक बातचीत जारी है। नकी मरवत में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक दरियाफ्त से इब्तदाई तौर पर यौमिया 21,14,000 मकफ फुट गैस हासिल होगी। यौमिया 74 बैरल खाम तेल मिलेगा। इलाके में मजीद कुएं खोदने की मनसूबाबंदी की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमरीका को खत लिखा गया। अगर वज़ीर आज़म का खत जा रहा है तो डिप्टी वज़ीर आज़म तो लेकर जाए। अगर चेयरमैन सेनेट या वज़ीर ख़ारजा खत लेकर जाते तो खत को इज्जत मिलती। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुझे अमेरिका जाने से रोका गया। सदर बाइडन ने एक दिन में 1500 लोगों को माफ़ीनामा दिया। वफ़द बगैर कोई मकासद हासिल किए पाकिस्तान वापस आ रहा है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के वकील इमरान शफीक ने कहा कि हुकूमत ने जो वफ़द अमेरिका भेजा था मकासद हासिल करने में बिल्कुल नाकाम रहा है। वफ़द 5 दिन ताख़ीर से पहुंचा। जो मीटिंग्स होना थी वो नहीं हुई।
कराची में जेर हिरासत हलाक मुलजिम के बेटों ने एसपी नैयर, अली रजा, सनाउल्लाह और फैसल लगारी को माफ़ कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने फरीकैन के दरमियान सुलहनामे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तमाम मुलजिमान को बरी करने का हुक्म। बुरसा का मौक़िफ़ है कि हमने बगैर किसी दबाव के मुलजिमान के साथ सुलह कर ली है। 14 अप्रैल 2024 को दरख्शां थाने में जेर हिरासत शहरी मोइज़ नसीम हलाक हो गया था। मुकदमे में साबिक एसपी क्लिफ्टन, SPO, SHO दरख्शां, हेड मुहर्रर और चौकी इंचार्ज CVU नामजद था। सिविल अस्पताल कराची के IT इंचार्ज पर कातिलाना हमले के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहिरीन का हमलावरों की 3 रोज़ के अंदर गिरफ्तारी का मुतालिबा। MS डॉक्टर खालिद बुखारी का कहना है कि वाक़या जब हुआ उसी दिन मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। तहकीकात जारी हैं। कुछ लोगों के नाम मंजर आम पर आए हैं। जहाद अहमद को जो धमकियां मौसूल हो रही थीं उसके हवाले से इदारों को आगाह किया गया था। CCTV फुटेजेस के मुताबिक 2 अफराद ने जहाद अहमद पर फायरिंग की। जामे रिपोर्ट बनाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों को देंगे ताकि तफ्तीश में मदद मिले। शेखोपुरा में घरेलू तनाज़े पर भाई का बहन पर बहीमाना तशद्दुद, गर्म पानी फेंक दिया, जख्मी खातून हॉस्पिटल मुंतकिल, मुलजिम गिरफ्तार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से मुलाकात में सिंध में सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रीज के क़याम पर तबादला ख्याल। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में चीन के वसी ताउन और पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर गुफ्तगू। सिंध में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सोलर इंडस्ट्री के मंसूबों पर चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी बातचीत। शाम का दिफाई निज़ाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां। इसराइली अखबार की रिपोर्ट। इसराइली फौजी हुकाम समझते हैं कि मौजूदा हालात ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के लिए एक मौका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल से हमले बंद करने और शाम के बफर जोन से निकलने का मुतालबा। अमरीका का इसराइली कार्रवाइयों का दिफा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन ने कहा, मुमकिन खतरात से निपटना इसराइल का हक है। शाम की अबूरी हुकूमत का मुल्क में मामूल की हुकूमती सरगर्मियाँ 3 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। आईनी तरामीम का काम अदालती और इंसानी हुकूक कमेटी को सौंप दिया गया। आकिब जावेद को रेड बॉल क्रिकेट टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। PCB का कहना है कि जेसन गिलेस्पी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गिलेस्पी के मुस्ताफी होने पर आकिब जावेद को अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया है। इस राय के मुताबिक जेसन गिलेस्पी ने अपने मुतालिबात न माने जाने पर मुस्ताफी होने का फैसला किया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ओलंपियन अरशद नदीम ने 4 माह के वक्फे के बाद ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। कहा 2025 में भी कामयाबी हासिल करना उनका हदफ है। एशियन एथलेटिक्स, डायमंड लीग्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना हदफ है। फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फूलों की नुमाइश, गुले दाऊदी और गेंदे समेत मुख्तलिफ इकसाम के फूलों से ख़िज़ा के रंग बिखर गए। तलबा में फूलों की अफजाइश और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर उजागर किया गया है। सुनने में आया अभी रिसेंटली शादी हुई जी। कितने मजे की बात है। क्या हो गया? किसी के पास एक होती है, किसी के पास एक भी नहीं होती, किसी के पास 2, 3, 4 भी होती है। बीवी टाइप नहीं है। क्या इस चीज का ताल्लुक शादी से है? ताल्लुक है, महसूस की जा सकती है। ओहो, बहुत जोर से। जब आपकी शादी से पहले आपके अब्बू की होती है, आपकी शादी के बाद आपकी। अदाकार खाकान शाहनवाज ने क्या अनोखी वारदात कर डाली। अजनबी औरत उनसे मिलकर क्यों रोने लगी। मिली अदाकार खाकान शाहनवाज से प्रोग्राम हंसना मना है में। और देखिए शुरका के साथ ताबिश हाशमी का दिलचस्प टाकरा आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अब हुकूमत का चीनी टेक कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला।
वज़ीर आला मरियम नवाज की कंपनी को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमाकारी की दावत, पंजाब में स्मगलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी। शंघाई में मरियम नवाज ने टैंक कंपनी के गारमेंट अफेयर्स के सदर वांग शेंग डोंग से मुलाकात में ई कॉमर्स, इकोसिस्टम प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिजिटलाइजेशन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि डिजिटल पंजाब के विजन को चीनी कंपनी के इश्तराक से अमली शक्ल देंगे। वज़ीर आला ने फैक्ट्री का भी दौरा किया। और पाकिस्तानी विमेंस अंडर 19 टीम मलेशिया पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी, कल प्रैक्टिस करेगी। T20 एशिया कप 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में खेला जाएगा।